सन 1960 की दिहाई में अपने हम जमातों के हमरा साहिल समंदर पर जाने वाला एक नौ उम्र लड़का बंदरगाह को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बंदरगाह बनाने की ठान ली। 24 जून 1962 को एक मुतवस्सित खानदान में पैदा होने वाले इस बच्चे ने अपनी मेहनत से ये ख्वाब सच करके दिखाया और आज मुल्क की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह समेत 13 बंदरगाहें और कई हवाई अड्डे इसके कारोबारी सल्तनत का हिस्सा हैं। ब्लूमबर्ग अरबपति इंडेक्स के मुताबिक इसे दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला अमीर तरीन आदमी करार दिया गया था। इसके वालिद टेक्सटाइल का छोटा मोटा कारोबार करते थे, लेकिन इसे कारोबार और पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। कॉलेज के पहले साल में ही इसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसने अपने आबाई शहर को खैराबाद कहकर मुंबई का रुख किया और हीरा बाजार में महिंद्रा ब्रादरान के यहाँ नौकरी कर ली, जो हीरों की तिजारत करते थे। ये नौकरी 2-3 साल ही चली, लेकिन इस दौरान वो हीरों को पहचानना सीख चुका था। सन 1988 में इसके बड़े भाई ने आबाई शहर अहमदाबाद में एक प्लास्टिक रैपिंग यूनिट खरीद लिया, लेकिन वो तन्हा इसे चला नहीं पा रहे थे क्योंकि खाम माल दरामद करना पड़ता था। बड़े भाई ने छोटे भाई को मुंबई बुला लिया और फैक्ट्री का इंतजाम इसके हाथ में दे दिया। छोटे भाई ने मौके से फायदा उठाते हुए पीवीसी की दरामद शुरू कर दी, जो प्लास्टिक मसनूआत बनाने में बतौर खाम माल इस्तेमाल होता है। सन 1988 में इसने प्लास्टिक यूनिट को बरामद कंपनी बना दिया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की धातों, जरी और टेक्सटाइल मसनूआत की तिजारत की जाती थी। यहाँ से गौतम अडानी के अरबपति बनने का सफर शुरू हुआ और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। नाजरीन, गौतम अडानी के असासों की मजमूई मालियत तकरीबन 137.8 अरब डॉलर है। 90 की दिहाई के आगाज में उन्होंने अपनी बरामद कंपनी को अडानी एंटरप्राइज बना दिया। सन 1994 में जब इस कंपनी को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया गया तो इसके शेयर की कीमत 150 रुपए थी, लेकिन ये महज शुरुआत थी। इस दौरान हुकूमत ने आज़ाद मईशत के फरोग के लिए मुआशी इस्लाहात की, तो गौतम अडानी ने इससे भरपूर फायदा उठाया और इसकी कंपनी हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करने लगी। सन 1994 में ही गुजरात हुकूमत ने मुंद्रा बंदरगाह के इंतजामिया को आउटसोर्स करने का फैसला किया, तो वो मुआहिदा अडानी ग्रुप को मिल गया। यूं अपनी बंदरगाह बनाने का गौतम के बचपन का ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा। 20,000 एकड़ पर मुहित ये इंडिया की सबसे बड़ी बंदरगाह थी और मुल्क के तिजारती सामान का 1/4 हिस्सा इसी बंदरगाह से गुजरता है। अडानी ग्रुप ने मुंद्रा बंदरगाह पर खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम किया, जिसके अंदर कोयला पावर प्लांट, निजी रेलवे लाइन और हवाई अड्डा मौजूद है। ये बंदरगाह दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला दरामद करने की सलाहियत रखती है। आज कुछ रियासतों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 13 बंदरगाहों का इंतजाम अडानी ग्रुप के पास है। उन्नीस 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली के शोबे में कदम रखा। आज ये ग्रुप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थर्मल और शमसी तवानाई से चलने वाला ग्रुप है। 1999 में अडानी ग्रुप ने जरी कारोबार विलमार के साथ मिलकर खुदनी तेल के कारोबार में कदम रखा और आज इसका तेल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला खुदनी तेल है। 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन इंडिया के इश्तिराक से अनाज जखीरा करने के लिए बड़े बड़े कॉटन बॉक्स बनाना शुरू किए। सन 2006 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोयले की कान खरीदी, जिसमें 7.8 अरब टन मादे ज़खायर मौजूद थे और सालाना 7 मिलियन टन कोयला निकल सकता था। सन 2015 में अडानी ग्रुप को फौजी साजो सामान के ठेके भी मिलने लगे और कुछ अरसे बाद ये LNG सेक्टर में भी दाखिल हो गए। मई 2020 में अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 6 अरब डॉलर की बोली जीती, जिसके तहत 8,000 मेगावाट सोलर एनर्जी के मंसूबे लगाए जाने थे।
सितंबर 2020 में अडानी ने भारत के दूसरे बड़े बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के 74% शेयर्स खरीद लिए। अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर और जयपुर के 6 हवाई अड्डों के इंतजाम 50 साल के लिए अडानी ग्रुप के पास हैं। जून 2022 में गौतम अडानी ने 7.7 अरब डॉलर समाजी और फलाही कामों में खर्च करने का ऐलान किया। अडानी फाउंडेशन इस वक्त 6 रियासतों में फलाही इदारे चला रही है। अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप ने AMG मीडिया नेटवर्क्स में RRPR होल्डर्स को खरीदने का ऐलान किया था, जो NDTV के 29% शेयर्स के मालिक थे। अडानी सल्तनत का कारोबार सन 2002 में 765 मिलियन डॉलर तक का था, जो सन 2014 में 10 अरब डॉलर तक का हो गया था और अप्रैल 2022 में 200 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया। याद रखें, बात एक बच्चे के बंदरगाह बनाने के ख्वाब से शुरू हुई थी। गौतम अडानी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कुर्बत सन 2002 से जाहिर हुई, जब वो गुजरात के वजीर आला थे। जब गुजरात में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे तो कारोबारी इदारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII से वाबस्ता सनतकारों ने हालात को कंट्रोल करने में नाकामी पर मोदी पर तनकीद की। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सरमायाकारों को पसंदीदा मंजिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में गौतम अडानी इनकी मदद को आए, जिन्होंने गुजरात के दीगर सनतकारों को मोदी के हक में करने के लिए अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ये थी कहानी एक बच्चे की जिसने बचपन में एक बड़ी सल्तनत खड़ी करने का ख्वाब देखा था। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।